हेलो माय डियर टॉरस, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। आज मैं आप सभी के लिए एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट वीडियो लेकर के आई हूँ। हम देखेंगे कि आपकी जो स्पिरिचुअल टीम है, जो आपके एंसेस्टर्स हैं, स्पिरिट गाइड्स हैं, आपके एंजल्स, आर्च एंजल्स हैं, वो आपको क्या गाइड करना चाहते हैं, क्या बताना चाहते हैं, उनकी तरफ से आपके लिए क्या मैसेजेस हैं, हम सब देखेंगे। ठीक है, इससे पहले कि मैं वीडियो स्टार्ट करूं, मेरे जितने भी नए व्यूवर्स हैं, मैं आप सभी का तहे दिल से स्वागत करती हूं मेरे चैनल पर विज़िट करने के लिए। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि आपको मेरी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सके। और जितने भी मेरे पुराने सब्सक्राइबर्स हैं, आप सभी को ढेर सारा प्यार, ढेर सारी ब्लेसिंग्स। गाइस, जिन्होंने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है, ध्यान दीजिएगा कि आपने बेल को क्लिक करा है या नहीं, क्योंकि अगर आप सिर्फ और सिर्फ सब्सक्राइब कर देते हैं और बेल आइकन को क्लिक नहीं करते हैं तो मेरी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको नहीं मिलेगी। ठीक है, तो इस चीज़ का ध्यान ज़रूर रखना है आपको। अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग कराना चाहते हैं, पर्सनल रीडिंग पेड है, उसकी सारी इन्फॉर्मेशन आपको व्हाट्सएप नंबर पे मिल जाएगी। व्हाट्सएप नंबर पे सिर्फ और सिर्फ व्हाट्सएप मैसेज कीजिएगा फ्रेंड्स, कॉल्स अलाउड नहीं है, कॉल्स पिक नहीं की जाती हैं। ठीक है, आप मैसेज करेंगे, आपको सभी चीज़ें बताई जाएंगी, सारी इन्फॉर्मेशन दी जाएंगी। ठीक है, तो चलिए टॉरस स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। थैंक यू एंजल्स, थैंक यू स्पिरिट गाइड, थैंक यू शिव बाबा, थैंक यू गुरु जी। प्लीज़ बताएं Taurus. Thank you so much, Master Mari. Thank you. हमारे पास है 7 of Cups. Thank you. Okay. Thank you. Thank you, angels. Thank you, spirit guide. Thank you, Shiv Baba. Thank you, Guruji. Thank you. आज हमारे साथ मास्टर मर्लिन भी हैं। थैंक यू मास्टर मर्लिन, थैंक यू सो मच। ओके, बॉटम ऑफ द डेक है जजमेंट। ओके, तो फर्स्ट कार्ड है आपका 7 ऑफ कप्स, देन है 8 ऑफ स्वॉर्ड्स, 4 ऑफ कप्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स। ओके, तो माय डियर टॉरस, कन्फ्यूजन्स, ऑप्शंस आपके पास बहुत हैं। यहाँ आप बहुत निराश नज़र आ रहे हो मुझे। 8 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है। शायद कोई डिसीज़न लेना है या कुछ है, किसी सिचुएशन में आप अपने आप को स्टक फील कर रहे हैं। कुछ लोग बहुत ज़्यादा निराश हैं अपनी लाइफ में, मतलब जिस भी सिचुएशन में आप लोग स्टक हैं ना, आप बहुत ज़्यादा निराश हैं, आप बहुत लो वाइब्रेशंस में हैं। कुछ लोगों की मुझे ऐसी ऊर्जा आ रही है कि आप लोग जैसे कुछ इस तरह की माइंडसेट होना या विचार आना सुसाइडल, समझ रहे हैं आप। तो प्लीज़ ऐसा मत कीजिएगा। ये सारी चीज़ें जो हो रही हैं ना, ये या तो आप लोग, ये कुछ है चीज़ें जो आपकी पुरानी रही हैं, जिनके साथ आप अटैच रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे 4 ऑफ कप्स है। उन्हीं चीज़ों में आप खो रहे हैं कि आप जो चाहते थे, वो डिज़र्विंग जो थे आप, वो चीज़ें आपको नहीं मिली हैं। हो सकता है कुछ लोगों ने आपको धोखा दिया हो, चीट करा हो, कुछ लोग छोड़कर चले गए हैं, या जो आप जिस जगह जाना चाहते थे, जो अचीव करना चाहते थे, वो आपको नहीं मिला है। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे मैं ऑप्शंस भी देख रही हूँ। 7 ऑफ कप्स की ऊर्जा है, ऑप्शंस बहुत ज़्यादा है, समझ नहीं आ रहा है क्या चूज़ करें, किस राह जाएं या किस ऑप्शन को सिलेक्ट करें और आगे बढ़ें। मुझे पेज ऑफ वॉन्ड्स को क्लियर करना है।
लेकिन यहाँ आपने कोई डिसीज़न तो लिया है, बहुत कॉन्फिडेंट भी आप उस डिसीज़न को लेकर के। अभी देखिए ये एरिया कोई भी होगा, मैं किसी पर्टिकुलर में ना तो लव रीडिंग सिर्फ कर रही हूँ, ना ही प्रोफेशनल रीडिंग कर रही हूँ, ना ही ये सिर्फ स्पिरिचुअल रीडिंग है, ठीक है। तो एरिया कौन सा है वो आप देखिए। डिसीज़न आप ले चुके हैं, कॉन्फिडेंट भी हैं, लेकिन फिर भी स्टक हैं किसी सिचुएशन में। थैंक यू, थैंक यू। ओके, कुछ या वर्ल्ड की ऊर्जा है, एस ऑफ कप्स है। टॉरस, आप लोग ना किन्हीं आप लोगों में से कुछ लोग जो हैं क्रॉस रोड्स पे हैं, मतलब डिसीज़न लेने के मोमेंट पे हैं, ठीक है, लेकिन आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हो ठीक से कि आप क्या डिसीज़न लो। आप आगे बढ़ना चाहते हो, लेकिन फिर भी ना आपके अंदर वो डाउट्स हैं। अगर आपने कोई डिसीज़न लिया है, उसको लेकर के आप मुझे श्योर नज़र नहीं आ रहे हो, ठीक है। आप चाहते हो कि आप उस चीज़ को लेकर के आगे बढ़ो, या जो रास्ता आप चुन रहे हो वो सही हो, ठीक है, लेकिन अंदर से मुझे ऐसी ऊर्जा आ रही है कि उस चीज़ को लेकर के ना आप कॉन्फिडेंस बिल्डअप नहीं कर पा रहे हो। फिर भी कहीं ना कहीं आपकी सुई जो है ना किसी पास्ट की ऊर्जा पे या किसी ऐसी चीज़ पे अटकी हुई है जो आपको नहीं मिली है। बेसिकली या तो पास्ट की कोई चीज़ है, या प्रेजेंट मोमेंट में कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी आप लेना चाहते हैं जो आपको नहीं मिल रही है। ऐसी जगह पे जिसे कहते हैं ना कि वहाँ स्टक हो जाना, ये इस तरह की ऊर्जा है। अपॉर्चुनिटीज़ तो आपकी तरफ आ रही हैं, एस ऑफ कप्स की ऊर्जा है यहाँ पे। अपॉर्चुनिटीज़ तो आ रही हैं, पर आपके माइंड में बहुत कन्फ्लिक्ट चल रहा है, डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं। यहाँ पे भी 2 ऑफ वॉन्ड्स की ऊर्जा है। डिसीज़न लेने में बहुत डिफ़िकल्टी हो रही है आपको, बहुत स्टक फील कर रहे हो। ये कुछ लोगों के लिए कुछ इस तरह की ऊर्जा है, करो या मरो। अभी नहीं लिया तो क्या करें, लेना तो पड़ेगा। ये उस तरह की वाइब्स हैं। बहुत फंसा हुआ सा फील करना। ये 8 ऑफ स्वॉर्ड्स बहुत गहरी ऊर्जा दे रहा है इस स्प्रेड में। पास्ट को लेकर के आप बहुत सोच रहे हो, थॉट्स बहुत ज़्यादा चल रहे हैं आपके, समझ रहे हैं आप, लेकिन आपको बोला जा रहा है आप इस स्टकनेस से ना, इस स्टकनेस में आप खुद अपने आप को खुद, मतलब ये जो उलझन है ना आपके दिमाग की, आप खुद ब खुद फंस रहे हो इस उलझन में। आप इससे बाहर निकल सकते हो। अगर आप दिमाग से सोचोगे ज़्यादा तो आप उलझ जाओगे। यहाँ आपको इंट्यूशन को फॉलो करना है। मैं इंट्यूशन को फॉलो करने के लिए कह रही हूँ, ना मैं हार्ट को फॉलो करने के लिए कह रही हूँ, ना ही मैं आपके माइंड को फॉलो करने के लिए कह रही हूँ। अपने इंट्यूशन को फॉलो करो, क्योंकि इस तरह के डिसीजंस जो होते हैं ना, जो जहाँ हम अटक जाते हैं, क्रॉस रोड्स पे होते हैं, वहाँ डिसीज़न लेना अपनी इंट्यूशन पे विश्वास कीजिए। माइंड को भी मत चलने दीजिए, ना ही अपने सिर्फ दिल की सुनिए। इंट्यूशन को फॉलो कीजिए। दिल की तब सुनी जाती है जब हमारा दिमाग ज़्यादा चलता है, उसको डिस्ट्रैक्ट करने के लिए, माइंड को, समझ रहे हो आप, चेंज करने के लिए, शिफ्ट करने के लिए। बेसिकली हम कहते हैं कि अपने दिल को फॉलो करो, जो करने का मन है वो करो, लेकिन जब ऐसा कुछ इंपॉर्टेंट डिसीजन आपने अपनी लाइफ में लेना हो, अपनी इंट्यूशन को फॉलो करो, वो आपको बिल्कुल सही राह दिखाएगी। और ये जो एस ऑफ कप्स आप देख रहे हो ना, ये कप्स की ऊर्जा है, कप्स की ऊर्जा है, इंट्यूशन। जो अगर इसके बीच में देखो, जैसे कि ये ब्लू कलर है, लैपिस लजुली, मुझे फील हो रहा है, आप मेरा ये स्टोन देखेंगे इसकी तरह मुझे ये फील हुआ एकदम से। तो या अपनी इंट्यूशन को फॉलो करेंगे तभी आप बिल्कुल करेक्ट डिसीजन ले पाएंगे, अदरवाइज भटकने के चांसेस हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ आप बहुत कंफ्यूज चल रहे हैं। चलिए देखते हैं आगे की, ये तो आपकी एनर्जी है, बहुत कंफ्यूज एनर्जी आ रही है। आगे देखते हैं आपके लिए क्या आ रहा है। आई एम सॉरी, यहाँ लग देते हैं इसे। थैंक यू, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू एंजल्स, थैंक यू स्पिरिट गाइड, प्लीज़ बताएं। थैंक यू मास्टर मॉर्निंग, क्या मैसेज आप देना चाहते हैं टॉरस को, क्या कहना चाहते हैं आप एग्जैक्टली उनको।
थैंक यू। टॉरस वृषभ राशि, थैंक यू सो मच। टॉरस, वन मोर प्लीज, थैंक यू। मैंने एक मांगा था, मेरे पास 2 आए हैं, चलिए ले लेते हैं। अभी 2 आ ही गए हैं तो, क्योंकि छोड़ने का मन तो नहीं है। देखिए 10 ऑफ माइकल मतलब 10 ऑफ स्वॉर्ड्स। क्या किंग ऑफ कप्स है हमारे पास, सॉल्यूशन है हमारे पास 14 आर्चएंजल्स ऐड किया, पेज ऑफ एरियल, पेज ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ वॉन्ड्स, देन है हमारे पास क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, तभी ये 2 कार्ड्स आए हैं। ओके, और बॉटम ऑफ द डेक है हमारे पास 10 ऑफ स्वॉर्ड्स। जैसे कि मैं आपको ऑलरेडी बोल ही चुकी हूँ, किसी सिचुएशन में कुछ ऐसा है, आपको कहीं से चीट मिला, धोखा मिला, आपको चीटिंग हुई आपके साथ, या देखिए ओ माय गॉड यहाँ पे व्हील का है, कुछ ना कुछ है यहाँ पे सिचुएशन आपकी। बहुत आपने लोगों के लिए बहुत करा, लेकिन पलटकर आपको बहुत बुरा मिला है, और आप उन्हीं चीज़ों में हैं, और उसको लेकर के ना आप आगे कॉन्फिडेंट होकर के बढ़ नहीं पा रहे हैं। ये ऊर्जा मिल रही है यहाँ से, क्योंकि पास्ट में आपको बहुत धोखा मिल चुका है। तो अभी आप जिसे कहते हैं ना फूक फूक कर कदम रखना, उस तरीके से आगे बढ़ना चाहते हैं। इसीलिए आप इस ऊर्जा में अपने आप को स्टक फील कर रहे हैं कि मैं डिसीज़न क्या लूँ, अगर मैं ये डिसीज़न लेता हूँ या लेती हूँ तो क्या ये सही होगा या गलत होगा। बेसिकली ये वो एनर्जी है। और यहाँ आपको क्या बोला जा रहा है, देखिए किंग ऑफ कप्स की एनर्जी है। आपके जो एंजल्स हैं ना, जैसे कि मैंने आपको बोला कि मैं आपको ना तो ये बोल रही हूँ आप अपने हार्ट को फॉलो करो, ना मैं आपको ये बोल रही हूँ कि आप अपने माइंड को फॉलो करो, ठीक है। दिल और दिमाग की सुननी तो बंद ही कर दो, इंट्यूशन को फॉलो करो। तो वही ये मैसेज आपको दिया जा रहा है कि अपने इमोशंस को ना कंट्रोल करो। आपको यहाँ अपने इमोशंस को कंट्रोल करने की ज़रूरत है। अगर आप अपने इमोशंस को कंट्रोल करते हो तो आप वो डिसीज़न ज़रूर ले पाओगे, डेफिनेटली आपको वो सॉल्यूशन मिलेगा, क्योंकि किंग ऑफ कप्स के बाद ही यहाँ पे सॉल्यूशन की एनर्जी है। सॉल्यूशन आपके लिए आ रहा है, आपको डिवाइन बता रहे हैं, लेकिन आपको अपनी इंट्यूशन को फॉलो करना है। ध्यान से सुनिए, दिल को नहीं, दिमाग को नहीं, इंट्यूशन को फॉलो करना है। समझ रहे आप मेरी बात? अगर आप अपनी इंट्यूशन को फॉलो करेंगे, आपके सामने खुद राहें खुल जाएंगी, आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी। समझ रहे आप मेरी बात? आपके लिए वो राह अपने आप खुल जाएगी। ये जो माइंड का कन्फ्लिक्ट है ना, कुछ लोगों के लिए यहाँ पे दिमाग में, जैसे कि यहाँ पे ऑलरेडी 8 ऑफ स्वॉर्ड्स की ऊर्जा है कि दिमाग बहुत उलझन में है, और ये क्या दिखाता है, मतलब चैलेंजेस होना या फिर दिमाग में फाइट्स होना, क्योंकि हम यहाँ माइंड से रिलेट कर सकते हैं। 4 ऑफ कप्स अगर 8 ऑफ कप्स देखें आप, इसके साथ ही साथ 7 ऑफ कप्स, तो आपके माइंड में ना बहुत कन्फ्लिक्ट चल रहा है, बहुत कुछ आप सोच रहे हैं, ऐसा नहीं वैसा करे, वैसा नहीं ऐसा करे, कभी दिमाग कुछ कहता है, कभी कुछ कहता है, तो कन्फ्लिक्ट बहुत हो रहा है। कहीं जाकर के थम नहीं रहे हो आप, समझ रहे हो, कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे फाइनली जाकर के। पेज ऑफ वॉन्ड्स के नीचे ही वो एनर्जी है, वो कॉन्फिडेंस नहीं आ पा रहा है। आपको बोला जा रहा है अपनी इंट्यूशन को फॉलो करो, उस पर विश्वास रखो, आपको रास्ता मिल जाएगा। अंत में देख रहे हो क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, ये वही क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स है जिसने बहुत सारे दुख झेले हैं, बहुत एक्सपीरियंसेस लिए हैं अपनी लाइफ में, ठीक है। ये 10 ऑफ स्वॉर्ड्स ना, इसको लगे हैं अपनों के, परायों के, जो भी थे, जिन पे एक्चुअली धोखा हमें कौन देता है, जिन पर हम सबसे ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं, वही धोखा देते हैं ना। राह चलता तो कोई भी व्यक्ति हमें धोखा नहीं दे सकता, क्योंकि हमें तो ट्रस्ट ही नहीं है किसी पे, हम क्यों करेंगे बिना बात के ट्रस्ट। जिन पे हम ट्रस्ट करते हैं वही हमें धोखा देता है। तो ये बहुत एक्सपीरियंस्ड है, बहुत सोच समझ करके वो डिसीज़न ले रही है। आपको बोला जा रहा है अगर आप अपनी इंट्यूशन को फॉलो करते हो आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। मेडिटेट कीजिए, हालांकि यहाँ पे मेडिटेशन का एक कार्ड नहीं है,
लेकिन मैं आपको बोल रही हूँ यहाँ पे मेडिटेशन कीजिए, उससे क्या है आपका मन शांत होगा। समझ रहे हैं आप? आपका मन जो इतना चल रहा है ना, इतने कन्फ्लिक्ट्स हैं, आप इतना स्टक फील कर रहे हो, आपका मन शांत होगा, आप बिल्कुल राइट डिसीजंस ले पाओगे। आप किसी चीज़ को लेने के लिए, जैसे कि यहाँ पे 5 ऑफ वॉन्ट्स की एनर्जी है कि एग्रेशन में आ जाना, दिमाग में उलझन हो जाना, हार्ट बीट बढ़ जाना कि अरे क्या करें, कैसे करें, ये इसे चूज़ करें या इसे चूज़ करें। मैं कुछ इस तरह की ऊर्जा जो है फील कर पा रही हूँ। वो आपका अपने अंदर जो है ना, जिसे कहते हैं सेल्फ कंट्रोल होना, वो आ पाएगा। आप पेशेंस, आप में वो पेशेंस आ पाएगा, शांति आ पाएगी, पीस आ पाएगा। जब तक आपके मन में, आपके अंदर सुकून नहीं आएगा ना, शांति नहीं आएगी, तब तक आप ये डिसीज़न नहीं ले पाओगे, क्योंकि ये बहुत कोई इंपॉर्टेंट डिसीज़न है। बेसिकली इंपॉर्टेंट डिसीज़न क्या है, ये कोई एक चैप्टर, किसी आपके लाइफ का कोई एक पार्ट है, या ओवरऑल लाइफ हो सकती है कुछ लोगों की, वो फिनिश हो रहा है, वो एक साइकिल कंप्लीट हो रहा है और एक न्यू साइकिल वहाँ पे स्टार्ट हो रहा है। अभी वो फिनिश, वो एक होता है ना कर्मा रिलीज, तो आप उस पड़ाव पे, अब वहाँ पे अभी आए नहीं हो, मतलब मैं ये नहीं कह रही कि आप वो पड़ाव पार कर चुके हो, वो करने वाले हो। तो वो डिसीज़न लेना बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप सही डिसीज़न लो। आपके पास 2 राहें हैं ना, क्या डिसीज़न लोगे। अगर वहीं आप कोई गलत डिसीज़न ले लेते हो, क्योंकि यहाँ पे 7 ऑफ कप्स है। 7 ऑफ कप्स क्या बोलता है कि आपके पास बहुत, जो भी आप डिसाइड कर रहे हो, जो भी ऑप्शंस है आपके पास, वो सिर्फ अच्छे ही नहीं हैं, उनमें बुरे ऑप्शंस भी हैं। अब इसके लिए आपको थोड़ा केयरफुल होना पड़ेगा। अभी बुरे ऑप्शंस जो हैं उनको हम कैसे सेंस कर पाएंगे कि ये हमारे लिए बुरा है, इसीलिए आपको बोला है। सिर्फ दिमाग की सुनोगे, लॉजिकल रहोगे तो भी गलत डिसीजन ले सकते हो। दिल की सुनोगे, इमोशनल हो जाओगे ज़्यादा तो भी गलत डिसीजन ले सकते हो। सिर्फ अपनी इंट्यूशन को फॉलो करोगे, वो आपकी आत्मा की आवाज़ है। आत्मा की आवाज़ कहते हैं ना, सुना है, कभी गलत नहीं होती है। तो यहाँ आपको अपनी आत्मा की आवाज़ को फॉलो करने के लिए बोला जा रहा है, तभी आप वो बिल्कुल सही कप को चूज़ कर पाओगे। समझ रहे हो मेरी बात? तभी आप उस कप को चूज़ कर पाओगे। और आपको बोला जा रहा है इसीलिए, ठीक है, कि अपनी इंट्यूशन को फॉलो करो। और इंट्यूशन ऐसा तो है नहीं पानी पिया इंट्यूशन आ गई, हमने बोला हाँ जी हमें क्या बताइए, कौन सा राह चुननी है, हमें पता चल गया, अंदर से आवाज़ आ गई। ऐसा नहीं होता, जुड़ना पड़ता है अंदर से। समझ रहे हो आप मेरी बात? अब फॉर एग्जाम्पल, अब जैसे हम रीडिंग करते हैं, हम टैरो रीडिंग करते हैं, कभी कभी हम इतनी ज़्यादा इंट्यूटिव रीडिंग कर देते हैं, इतने मैसेजेस चैनल होते हैं कि कुछ जो क्रिटिकल किसी की सिचुएशन हो रही होती है ना, बहुत सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन भी हम दे देते हैं और हम खुद शॉक्ड होते हैं कि कहाँ से आ गई। समझ रहे हो आप मेरी बात? वही बात है। तो इंट्यूशन यूं ही नहीं आ जाती है, उसको डेवलप करना होता है। और सबसे बड़ी बात, डेवलप करेंगे, रिकॉग्नाइज कैसे करोगे आप कि हाँ ये मेरी इंट्यूशन की आवाज़ है, या फिर आपके दिमाग की कुछ है उपज, वो भी बहुत मायने रखती है। इसीलिए बोला जाता है, मैं हर रीडिंग में अपनी बोलती हूँ, एवरी रीडिंग में, मेडिटेशन कीजिए, मेडिटेशन कीजिए। ये एक ऐसी गाइडेंस है ना मेरी तरफ से आप सभी के लिए, जिससे आप कभी मात नहीं खाओगे, चाहे कुछ भी हो जाए। ये लाइफ टाइम ना आपके लिए एक अमृत की तरह काम करेगी, आपको बचाएगी। समझ रहे हो आप मेरी बात? इंट्यूशन, अपनी इंट्यूशन से जुड़िए। आज के मोमेंट में हर किसी को ना अपनी इंट्यूशन से जुड़ना चाहिए, ठीक है? थैंक यू एंजल्स, थैंक यू स्पिरिट गाइड, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू शिव बाबा, थैंक यू गुरुजी, थैंक यू सो मच मास्टर मार्लिन, थैंक यू सो मच गॉडेस। प्लीज़ बताएं टॉरस क्या मैसेज देना चाहते हैं आप टॉरस को, कुछ अलग मैसेजेस देना चाहेंगे? प्लीज़ बताएं क्या मैसेज देना चाहते हैं। अनडाइंग लव ये आना चाहता है आई थिंक। अच्छा ये भी, ये नहीं, ये 2 हैं, मैं नहीं लूँगी। प्यूरिफिकेशन, इट इज़ टाइम फॉर क्लींजिंग, डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ योर बॉडी एंड माइंड। देखिए ये मैं ले लेती हूँ, ठीक है, बहुत ज़रूरी है। ये मैं सिर्फ बिल्कुल बीच में रखूँगी। अगर आप देखेंगे, अगर आप देखेंगे ना कि ये जो भी कुछ चीज़ें आपके अराउंड में हो रही है, आपके अंदर बहुत नेगेटिविटी आ गई है। इतना आप नेगेटिव सोच करके ना बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो गए, जिस वजह से कि आप राइट डिसीज़न भी नहीं ले पा रहे हो।
और अगर आप इतना सोचोगे ना तो आप अपनी इंट्यूशन से भी नहीं जुड़ पाओगे। तो सबसे पहले यहाँ पे क्लींजिंग बहुत ज़रूरी है आपके लिए, क्लींजिंग करना बहुत ज़रूरी है। ऊपर की भी क्लींजिंग कीजिए, इंटरनल क्लींजिंग भी कीजिए। ऊपर की तो हम आपको बता देंगे, सॉल्ट बाथ लीजिए, वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। यहाँ पे वाटर भी है, वाटर हीलिंग क्लींजिंग आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी, ठीक है। सॉल्ट बाथ लीजिए और इसके साथ ही साथ क्लींजिंग, ऑरा क्लींजिंग होती है, आप यूट्यूब पे देख सकते हैं, आपको बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगी, आप उन्हें सुन सकते हैं, वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी। कि अगर आप रेकी कराना चाहते हैं, अगर आपको रेकी आती है, वो कीजिए, आपके लिए बहुत ज़रूरी है यहाँ पे। तो अपने बॉडी की और अपने माइंड की यहाँ पे क्लिनजिंग कीजिए ताकि सब कुछ बैलेंस में आ पाए, ठीक है। तभी आप वो मैसेज रिसीव कर पाएंगे, तभी आप वो न्यू अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर पाएंगे, तभी आप वो एक न्यू डिसीज़न ले पाएंगे, तभी आपकी लाइफ में वो एक न्यू चैप्टर स्टार्ट होगा, ठीक है। और यहाँ पे है अनडाइंग लव, द लव यू हैव शेयर्ड इज़ एटर्नल रिगार्डलेस ऑफ द सिचुएशन। प्यार, यहाँ पे आपको प्यार से जुड़ने के लिए बोला जा रहा है, ठीक है। प्यार से जुड़िए। सी, ये मैं अभी एक्सप्लेन करती हूँ साथ में। नेक्स्ट है हमारे पास साइकिल एंड रिदम्स। ऑनर द साइकिल ऑफ योर बॉडी, एनर्जी लेवल एंड इमोशंस। तो बेसिकली यहाँ आपको ना बैलेंस बनाने की बहुत ज़रूरत है, अपने आप को हाई वाइब्रेशंस में लेकर जाने की ज़रूरत है। अपने आप से प्यार कीजिए, अपने हार्ट चक्रा को ओपन कीजिए। आपको बहुत अजीब लगेगा अगर मैं ये बात बोलूँगी, क्योंकि ये मैसेज मुझे यहाँ से मिला है, ठीक है। माय डियर टॉरस, अगर आपको ज़रा सा भी अगर डांस करना पसंद है ना तो प्लीज़ कीजिएगा। उससे आपके अंदर की जो जिसे कहते हैं ना कि चक्रास हैं वो एक्टिवेट होंगे, आप बहुत एनर्जाइज्ड फील करोगे, क्योंकि अभी आपकी ऊर्जा बहुत डल, सुस्त और बिल्कुल एक लेज़ी टाइप नज़र आ रही है। अगर मैं बात करूँ तो बहुत लेज़ी सी एनर्जी है, बहुत डल सी है, बहुत कंफ्यूज हो आप। कुछ लोग यहाँ पर पढ़ाई को लेकर के बहुत कंफ्यूज हो रहे हैं, डिसीज़न लेना है, किसी ऐसे मोड़ पर अटके हुए हो आप कि अभी आप क्या डिसीज़न लो कुछ नहीं पता। शायद पास्ट के एक्सपीरियंसेस आपके कुछ ऐसे रहे हैं जिस वजह से कि आपको वो डर आ गया, क्योंकि यहाँ पे पेज ऑफ पेंटिकल्स की ऊर्जा है, कुछ न्यू स्टार्ट करना, कुछ नया सीखना। लेकिन यहाँ पे डाउट्स हैं, बहुत सारे डाउट्स हैं, अपने पर ही डाउट है, ठीक है। पहली बात तो ग्रैटिट्यूड में आना शुरू कर दो, क्योंकि शायद यहाँ पे क्योंकि ऊर्जा आई है यहाँ पे, तो आप लोगों में से बहुत लोग तो ग्रैटिट्यूड पे नहीं करते हो, जो आपके पास जितना है अभी, ठीक है। ग्रैटिट्यूड में रहो ताकि वो चीज़ें बढ़े, ब्लेसिंग्स आपकी बढ़े, आपकी तरफ ब्लेसिंग्स आए। लेकिन आपके पास जो है, जितना है, चाहे वो जितना भी है, अगर आप उसको लेकर के भी ग्रैटिट्यूड पे नहीं करते हो ना, तो फिर जो चीज़ें हैं वो भी चली जाती हैं। तो यूनिवर्स को ग्रैटिट्यूड कर देना, समझ रहे हो, थैंक यू बोलना, ये मत भूलिए। थैंक यू को चिपका लीजिए अपने साथ, जैसे मैं मेडिटेशन के लिए बोलती हूँ ना, तो हर चीज़ के लिए थैंक यू बोलना बहुत ज़रूरी है। समझ रहे हैं आप मेरी बात, आपको यही बोला जा रहा है यहाँ, आपको पॉजिटिव रहने के लिए बोला जा रहा है कि पॉजिटिव, देखिए अच्छा समय बुरा समय सब आता रहता है, समझ रहे हो आप। हमारे इमोशंस भी अप एंड डाउन होते रहते हैं, ये एक साइकिल है। देखिए मैं आपको हमेशा बोलती हूँ, चेंज जीवन का ना एक बहुत बड़ी सच्चाई है, समझ रहे हैं। चाहे वो हमारे इमोशंस हो, दिन और रात हो, कुछ भी हो, अच्छा बुरा, या फिर बुरे के बाद अच्छा समय, अच्छे के बाद बुरा समय, तो कुछ ना कुछ चलता ही रहता है। तो यहाँ आपको चेंज को एक्सेप्ट करना है, प्यार लाना है उस चीज़ में। जो आपके अंदर प्यार है ना, वो कभी ना ख़त्म होने वाला प्यार है, ठीक है। अपने से प्यार कीजिए, जो आपको मिला है प्रभु से प्यार कीजिए, डिवाइन से, यूनिवर्स से ग्रैटिट्यूड पे कीजिए कि आपने मुझे इतनी अपॉर्चुनिटीज़ दी, या जो आपके पास है उसके लिए ग्रैटिट्यूड पे कीजिए, तभी तो आप और ब्लेसिंग्स रिसीव कर पाएंगे। ये मैंने पहले भी, बहुत पहले कभी मैंने ये बातें शेयर करी थी अपने वीडियो में। फॉर एग्जांपल, आप किसी को अगर एक गिफ्ट देते हो, ठीक है, आपको सामने से पलटकर थैंक यू नहीं मिलता, आपका दोबारा मन नहीं करेगा उस पर्सन को कभी गिफ्ट देने का। लेकिन अगर आप एक छोटी सी चीज़ भी दे देते हो ना, माना आपने इतनी सी टॉफ़ी, छोटी सी टॉफ़ी आपने किसी को दे दी, ये आपके लिए गिफ्ट है आज का, और वो इतना हैप्पी होता है, आपको ग्रैटिट्यूड बोलता है, थैंक यू बोलते नहीं थकता है। आप कहोगे यार अभी तो मैंने इसको इतना सा दिया है, एक टॉफ़ी दी है छोटी सी, वो मुझे इतना ग्रैटिट्यूड पे कर रहा है, मुझे इतना थैंक यू बोल रहा है, अगर मैं इसे इससे ज़्यादा दूंगा तो वो कितना मुझे थैंक यू बोलेगा, कितना अच्छा लगेगा। होता है ना, हर कोई पॉजिटिविटी अट्रैक्ट करना चाहता है, हर कोई
रिसीव करना चाहता है ऐसी चीज़ें, वाइब्स पता चल जाती हैं सामने वाले की। लेकिन अगर सामने वाला नहीं ही, बिल्कुल ही नहीं करेगा, आपको ग्रेटिट्यूड थैंक यू ही नहीं बोल रहा है, आप कहोगे यार ये तो कदर ही नहीं कर रहा, होता है ना, कदर ही नहीं कर रहा किसी चीज़ की। तो ये वही बात हो जाती है, यूनिवर्स आपको दे रहे हैं जो है आपके पास, मैं उसकी बात कर रही हूँ जितना है, ठीक है। ऐसा किसी की लाइफ में नहीं होता कि कभी कोई चीज़ अच्छी ही नहीं है आपकी लाइफ में। अपने माता पिता को देख लीजिए, इतने अच्छे माता पिता दिए हैं आपके, कोई कुछ तो अच्छा है लाइफ में, और कुछ ऐसे लोग भी हैं जिनके माता पिता नहीं हैं, आप यही सोच लीजिए। तो जो है जितना है उसके लिए एटलीस्ट ग्रैटिट्यूड तो पे कीजिए, थैंक यू तो बोलिए यूनिवर्स को। आप बोलेंगे नहीं तो आगे से कैसे लोगे आप, समझ रहे हो। तो प्यार की भाषा या फिर प्यार में आने की आपको बहुत ज़रूरत है, समझ रहे हैं आप। ये जो भी आपकी लाइफ में सिचुएशंस हुई है ना, इसका मतलब ये नहीं है आप प्यार से दूर हो जाओ। देखिए हर किसी का इस लाइफ में ना कुछ पर्पस है, हम लोग कुछ सीखेंगे तभी हम अपने पर्पस तक पहुंच पाएंगे। लेसन्स हैं हमारे पास हमें लर्न करने के लिए, जो हम यहाँ आए हैं। किसी का लव में कुछ प्रॉब्लम है, रिलेशनशिप में कुछ प्रॉब्लम है, करियर में कुछ प्रॉब्लम है, वहाँ से कुछ सीख मिलनी है आपको, तभी ऐसा कुछ हो रहा है आपके साथ। आप वो लेसन को लर्न सीखोगे ना, तभी आप वो अचीव कर पाओगे, तभी आप उस पड़ाव तक पहुँच पाओगे जो आप यहाँ पे करने आए हो। बात ये है, इस वर्ल्ड में आने हम ऐसे ही नोट करके आ गए हैं कि बस आ गए, पैदा हो गए, हम यहाँ पे खड़े हैं, हम बैठे हैं, कुछ नहीं कर रहे। हर किसी का कुछ ना कुछ, जिसे कहते हैं ना पार्टिसिपेट हर कोई कर रहा है, कितना किसी लेवल पे कर ही रहा है हर कोई ना कोई मकसद है यहाँ पर आने का। और आपकी लाइफ में जो बुरी चीज़ें हो रही हैं ना, उनका डट करके और कॉन्फिडेंट होकर के सामना करो। भगवान को, यूनिवर्स को कभी भी बुरा भला मत बोलो कि भगवान तो मेरी लाइफ में कुछ नहीं ला रहे। जो लोग ऐसा बोलेंगे ना, खासकर मेरे जो कमेंट्स में ऐसे लोग बोलते हैं हमारे साथ तो बुरा ही नहीं होता, एक बार याद रखो, उस वाइब्रेशन में अगर वाइब्रेट करोगे ना, वैसी ही चीज़ें अट्रैक्ट करोगे। पॉजिटिव हो जाओ, समझ रहे हो। और खासकर किसी दूसरे को बुरा भला मत बोला करो। वो क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है उसको भगवान देख रहा है, उसको यूनिवर्स देख रहा है। वो अपना कर्मा खुद ले लेगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। किस्मत वाले होगे तो पता चल जाएगा, अगर नहीं किस्मत में होगा तो नहीं भी पता चलेगा, लेकिन वो अपना कर्मा भोग लेगा। लेकिन उसकी वजह से ना आप अपने कर्मास को बुरा कर लोगे। तो दूसरे को छोड़ दो कि वो क्या बोल रहा है। ये दोनों कार्ड्स में लेने वाली हूँ आपके, जस्ट शफल करा था मैंने। देखिए, बैलेंस, स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी, अपनी लाइफ में बैलेंस लाइए, ठीक है, बैलेंस लाइए। यहाँ पे कुछ लोगों के लिए ट्रैवल बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। आप ट्रैवल, खासकर कुछ लोग यहाँ पर स्टडी को लेकर के कहीं बाहर जाना चाहते हैं, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ के लिए बाहर जाना चाहते हैं, अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिल रही है। वही अगर ऐसी सिचुएशन है ना टॉरस आपकी लाइफ में कि आपको अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही है, कहीं बाहर जाना चाहते हैं, यहाँ पे भी मैं सिर्फ इंटरनेशनल लेवल की बात नहीं कर रही हूँ, यहाँ पे वर्ल्ड का कार्ड आया है, देन मैं आपको बोल रही हूँ इंटरनेशनल लेवल के लिए, ठीक है। उनके लिए तो है जो यहाँ पे भी अपॉर्चुनिटीज़ लाना चाहते हैं कि ग्रैब नहीं कर पा रहे हो, पास्ट से निकलो, ग्रैटिट्यूड पे करो। पहले तो ये बोलना, अब इस वाइब्रेशन में रहना बंद कर दो, मेरे पास तो कुछ नहीं है, मेरे पास तो कुछ नहीं है, मेरा कुछ नहीं हो सकता, मेरे साथ सब बुरा होता है। अगर ऐसी वाइब्रेशंस में रहोगे तो वैसे ही चीज़ें अट्रैक्ट करोगे। पॉजिटिव हो जाओ, ग्रैटिट्यूड करो, थैंकफुल रहो यूनिवर्स को, जो जो चीज़ें हैं, छोटी छोटी चीज़ों के लिए भी थैंकफुल रहो। देखो फिर आपकी लाइफ कैसे चेंज होती है, कैसे अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं आपको, समझ रहे हो। देखिए आपको क्या बोल रहे हैं, मोनोलॉजी से क्या मैसेज है, द एनर्जी इज़ गेनिंग मोमेंटम और हैव फेथ इन योर ड्रीम्स। तो बुरा कुछ नहीं है यहाँ पे, बहुत तगड़ा मुझे ऐसा लग रहा है ना टॉरस, सॉरी फॉर दिस लैंग्वेज, ठीक है, अंदर से निकल आती है ऐसी लैंग्वेज कि आप लोगों के पास ना है इतना, तो ऐसा नहीं है जितना आप फील कर रहे हो। क्योंकि 8 ऑफ स्वॉर्ड्स जो है ये बताता है कि सिचुएशन उतनी बुरी नहीं है जितनी आप अपने दिमाग में ला के भर के बना रहे हो। अभी ये कुछ ट्रिगर कर सकती है मेरी ये बातें, ठीक है, ट्रिगर करे तो माय डियर बंद कर दीजिएगा चैनल को, मतलब वीडियो को, ठीक है। लेकिन मैं सच्चाई से आपको रूबरू करा रही हूँ, क्योंकि यहाँ मैं आपसे फेस टू फेस नहीं मिल रही हूँ, मैं आपसे वीडियो के थ्रू बात कर रही हूँ। तो माय डियर, इससे ट्रिगर होने से अच्छा है इसे समझने की कोशिश करो, आप ही के लिए अच्छा है पर्सनली, समझ रहे हो। तो सिचुएशन को देखने की कोशिश करो, उतनी बुरी नहीं है जितनी आप बना रहे हो सोच सोच करके। पास्ट में स्टक हो, ग्रैटिट्यूड पे नहीं कर रहे हो चीज़ों को लेकर के, तो कैसे आगे बढ़ोगे।
कैसे आगे बढ़ोगे? आपके लिए एक खूबसूरत सा समय आना चाहता है, एक खूबसूरत सी सुबह आनी चाहती है, बहुत सारी ब्लेसिंग्स आपकी लाइफ में आना चाहती है, आप आगे बढ़ रहे हो, डेफिनेटली बैक तो नहीं जा रहे। अगर आपको ये डाउट था कि आप बैक हो रहे हो या कि गलतफहमी है, बहुत बड़ी, द एनर्जी इज गेनिंग मोमेंटम यहाँ पे कंफर्म होता है, ठीक है। तो मुझे ये मत बोलिएगा कि आप बैक जा रहे हो, आपकी लाइफ में कुछ आगे नहीं बढ़ रहा है। चीज़ें बेहतर तो हो रही हैं, लेकिन आपकी एक्सपेक्टेशन ज़्यादा हो सकती हैं, वो एक अलग बात है। हर चीज़ धीरे धीरे आगे बढ़ती है और फिर वो आपकी वाइब्रेशन पे भी डिपेंड करता है कि आप किस वाइब्रेशन पे वर्क कर रहे हो, लो में या हाई में। लो में हो तो हाई हो जाओ, ग्रैटिट्यूड पे नहीं करते तो ग्रैटिट्यूड पे करो, तभी आप ऐसी चीज़ों को अट्रैक्ट कर पाओगे। मेरा मेन मोटिव यही है। मैं यहाँ पे सिर्फ स्वीट मैसेज दे करके आपको सिर्फ अच्छे अच्छे ही मैसेज नहीं खाली देना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ आप अंदर से अपने आप को चेंज करें और वाकई में जो आप डिज़र्व करते हो ना माय डियर टॉरस, वो आप अचीव करो अपनी लाइफ में। तो उसके लिए ना शेडो वर्क बहुत ज़रूरी होता है, और शेडो को सुनने के लिए ना या उसको जानने के लिए एक कड़वा घुट पीना पड़ता है, वो सच्चाई को सुनना पड़ता है और एक्सेप्ट करना पड़ता है, जो एक बहुत बड़ी चीज़ है। अगर आप उसे ही नहीं सुनोगे, एक्सेप्ट ही नहीं करोगे, तो फिर आगे कैसे बढ़ोगे, है ना। तो यस, ये थी आपकी रीडिंग टॉरस। आई होप आपके लिए हेल्पफुल रही है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल। बाय बाय।